तो क्या जेएमएम का दामन थामने वाली हैं सीता सोरेन? क्या झारखंड की बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका? क्या फिर से एक होने वाला है शिबू सोरेन का परिवार? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है झारखंड से सीता सोरेन को लेकर, जो लोकसभा चुनाव से पहले जेएमएम का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ में चली गई थी और ना तो वो लोकसभा का चुनाव जीत पाई और ना ही उसके बाद में जो विधानसभा चुनाव हुए उन विधानसभा चुनाव में कोई सफलता हासिल कर पाई। उसके बाद में लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सीता सोरेन जेएमएम के साथ में आ सकती हैं, लेकिन उन्होंने तमाम अटकलों को विराम देते हुए कोई भी चुप्पी नहीं तोड़ी। लेकिन एक बार फिर से अब अटकलें लगाई जा रही हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कि सीता सोरेन वापस से राजनीति में एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। जब से वो जेएमएम का साथ छोड़ करके गई थी, ना तो किसी पारिवारिक जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हुई और ना ही हेमंत सोरेन के पैतृक गांव में कभी वो पहुंची। हालांकि शिबू सोरेन से वो लगातार मिलती रहीं, लेकिन अब देखा गया कि एक पारिवारिक कार्यक्रम में वो पहुंचती हैं और यहाँ पर हेमंत सोरेन सरकार की तारीफ करती हुई दिखाई देती हैं और उसके बाद में वो हेमंत सोरेन के पैतृक गांव में पहुंचती हैं और ख़ुद हेमंत सोरेन की चचेरी जो बहन है रेखा सोरेन, वो इस पर खुलासा करती हैं कि अब बहुत जल्द सीता सोरेन जेएमएम में आने वाली हैं। हेमंत सोरेन ने उनकी अर्जी को कबूल कर लिया है, लेकिन अभी फाइनल मोहर नहीं लगी है। यानी क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी जेएमएम में आने के बाद में, ये सस्पेंस अभी बना हुआ है और सीता सोरेन इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले तो वो फ़ौरन हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन का इशारों पर फ़ौरन जेएमएम के साथ में आ जाए। क्योंकि पार्टी की एक प्रवक्ता ने भी ये कहा था कि जो सोरेन परिवार है वो अगर एकजुट होता है तो इसका किसी को भी कोई विरोध पार्टी के अंदर नहीं है। हेमंत सोरेन राज़ी हैं, कल्पना सोरेन राज़ी हैं और सभी का इसको सहयोग मिलेगा। तो ऐसे में सीता सोरेन के वापस जेएमएम में आने की अटकलें एक बार फिर से तेज़ हो गई हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर सीता सोरेन क्या अब वापस जेएमएम में क्यों आ रही हैं? क्या जिस वजह से वो बीजेपी के अंदर गई थीं, जो उनकी कल्पनाएं थीं, जो उनकी सोच थी, क्या बीजेपी में उनको वो सब चीज़ें नहीं मिल पाई? क्या उनको ये एहसास हो गया कि अगर आदिवासियों की राजनीति करनी है, आदिवासी वोट बैंक को लेना है तो फिर जेएमएम में आना पड़ेगा? तमाम समीकरण हैं झारखंड के अपने, क्योंकि लेकिन कहा यह जा रहा है, राजनीतिक पंडितों का कहना यह है कि जेएमएम को में इनके वापस आने के बाद में जेएमएम को मजबूती मिले या ना मिले, लेकिन बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि जो सेंधमारी करने की, जो सोरेन परिवार में सेंधमारी करने की कोशिश बीजेपी ने की थी, यहाँ पर सीता सोरेन को तोड़ा गया, उसके बाद में चंपई सोरेन को तोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिशें वो अब नाकाम होती हुई नजर आएंगी और आने वाले चुनावों में ये देखा जा सकता है कि बीजेपी में और ज़्यादा फूट पड़े और यहाँ पर जो जेएमएम है जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, आने वाले समय में जब परिवार एकजुट होकर के लड़ेगा तो आने वाले चुनावों में मजबूती मिल सकती है। क्योंकि आपने देखा था कि 2017 में यहाँ पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सियासी खींचतान मची थी पार्टी को लेकर। उसके बाद में दोनों अलग अलग हो गए थे और चुनावों में हार का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद में जब दोनों एकजुट हुए तो फिर बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। तो यहाँ पर अगर झारखंड की बात करें तो अलग अलग होने के बावजूद भी यहाँ पर हेमंत सोरेन को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एकजुट होंगे तो इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। जो महिला वोट बैंक होगा, जो आदिवासी वोट बैंक होगा, कम से कम वो वापस से लौट करके ज़रूर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना, इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।